प्रस्तुत पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से अवतरित है, जिसमें उर्मिला जो है उर्मिला विरह वियोग के वर्णन से वियोग से ग्रसित जो है कहती हैं कि यही आता है इस मन में, मेरे मन में बस एकमात्र बात आती है, इन सांसारिक अपवादों से विपत्तियों से एकदम जो है असारता रखती हुई इन संसार से उब करके वे कहते हैं कि यही आता है इस मन में, मेरे मन में मात्र एक ही बात उत्पन्न होती है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, मैं भी अपने धाम को, घर को, मैं भी इस महल को, धन दौलत को, सारे सांसारिक सुखों को छोड़ करके मैं भी रहूं उसी वन में, मैं उसी वन में निवास करूं जिस वन में मेरे स्वामी निवास करते हैं, ताकि उनके साथ रहने का जो सुख है उसे मैं हमेशा प्राप्त करती रहूं। और कह रही हैं कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, मैं उनके पास रहूं, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, मैं अपने स्वामी के व्रत में, व्रत का मतलब तपस्या में, उनके कार्य में किसी भी प्रकार का अड़चन विघ्न बाधा उत्पन्न ना करूं और रहूं उसी वन में, उसी वन में रहकर उसी वन में हमेशा रहूं, विघ्न डाल रहूं निकट भी दूर, मैं अपने आप से अपने मन में अपने स्वामी के निकट रहूं, लेकिन अपने स्वामी की निगाहों में मैं हमेशा उनसे दूर रहूं, मैं हमेशा अपने स्वामी को देखती रहूं लेकिन स्वामी मुझे ना देखें, इसलिए प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, मैं अपने स्वामी के तपस्या में, मैं अपने स्वामी के कार्यों में किसी भी प्रकार का जो है विघ्न बाधा उत्पन्न ना करूं और उनसे हमेशा अपने से निकट रहूं, मैं अपने आप में अपने स्वामी से निकट रहूं और उनकी निगाहों में मैं उनसे दूर रहूं। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, व्यथा रहे, उर्मिला जी कहते हैं कि मेरे अंदर व्यथा रहे, पति के दूर होने का मेरे अंदर कष्ट रहे, लेकिन उनको देख करके मेरे दूर होने का जो है समाधान भी होता रहे। कह रही हैं व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, जब मैं अपने स्वामी के साथ मैं वन में निवास करने लगूंगी तो उनके दूर होने का तो मेरे अंदर व्यथा रहे, कष्ट रहे, लेकिन उनको देख करके उसका समाधान भी होता रहे। हर्ष डूबा हो रुदन में, यही आता है इस मन में, मेरी सारी खुशियाँ, मेरे सारे खुशियाँ उत्साह तो हमेशा रुराव में, रुदन में डूबी हुई हैं, इसलिए मेरे मन में यही एक बात आता है, इसी आता है इस मन में कि मैं भी छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, मैं भी अपने इस धाम को, मैं भी इस अयोध्या को, इस राजमहल को, इस यहाँ के ऐश्वर्य को, धन दौलत को छोड़ करके मैं भी अपने स्वामी के साथ उसी वन में निवास करूं। बीच बीच में उन्हें देख लूं, मैं झुरमुटों की ओट में, आड़ में छिप छिप करके मैं अपने स्वामी का दर्शन करती रहूं। बीच बीच में उन्हें देख लूं, मैं झुरमुट की ओट, तो बीच बीच में मैं अपने इन झुरमुटों की ओट में छिप करके मैं अपने स्वामी का दर्शन करती रहूं, ताकि वे मुझे ना देखें और मैं हमेशा उन्हें देखती रहूं। जब वे निकल जाएं, जब वे उस स्थान से चले जाएं, जब वे उस स्थान से चले जाएं तो लेटूं उसी धूल में लौट, तो कम से कम उनकी उस चरण धूल में लौट करके मैं अपने शरीर को जो है सांत्वना दे दूं और शांति प्रदान कर लूं। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट, जब वे उस स्थान से चले जाएं तो मैं उन्हीं के चरण रज में लेट करके या उनके चरणों से स्पर्श किए हुए धूल में लिपट करके मैं अपने शरीर को सांत्वना प्रदान कर लूं। कहते रहें रत वे निज साधन में, मेरे स्वामी मेरे प्रियवर
अपने साधन में, अपनी साधना में हमेशा रत रहें, हमेशा लीन रहें। अपने साधना में, उनके साधना में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो। यही आता है मेरे इस मन में, मेरे इस मन में, इस संसार में, मेरे मन में एकमात्र यही बातें उत्पन्न होती है। क्योंकि चारों तरफ आसारता, चारों तरफ कोलाहल, चारों तरफ जो है धन दौलत ईर्ष्या द्वेष की चारों तरफ अग्नि लगी हुई है। इसलिए तो मेरे मन में एक ही बात आता है कि इस धन को, दौलत को, इस राज सिंहासन को, इस अयोध्या को छोड़कर मैं भी अपने स्वामी के साथ तप करूं, मैं भी अपने स्वामी के साथ प्रिय के व्रत में जो है मैं भी लगी रहूं। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही एकमात्र बात उत्पन्न होती है। जाती जाती गाती गाती, उर्मिला जी कहते हैं, जाते जाते और गाते गाते मैं संसार को एकमात्र संदेश देना चाहती हूँ। कह जाऊँ यह बात, मैं एकमात्र संदेश देना चाहती हूँ, एकमात्र बात समझाना चाहती हूँ कि धन के पीछे, जन जगती में धन के पीछे, धन दौलत के पीछे, जो है ऐश्वर्य के पीछे, खुशी के पीछे, इन सांसारिक वस्तुओं के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। धन के पीछे, जन जगती में, धन के पीछे इस जन में और जगत में, इस संसार के लोगों में उचित नहीं उत्पात। किसी भी प्रकार का उत्पात करना, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा करना, ईर्ष्या द्वेष करना, कलह करना उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, क्योंकि लास्ट में प्रेम का ही, इस जीवन में प्रेम का ही जीत होता है, प्रेम का ही जय होता है, प्रेम का ही विजय होता है। कारण क्या है? यदि किसी को जीतना है तो उसे आप प्रेम से जीत सकते हैं, न कि थप्पड़ मार करके जीत सकते हैं, न कि ईर्ष्या से जीत सकते हैं, न कि अकर्मण्यता से आप उसे जीत सकते हैं। यदि किसी को जीतना है तो आप प्रेम से ही उसे जीत सकते हैं। तो बात यही आता है इस मन में कि इस जीवन में प्रेम की ही जय होती है और किसी का जय नहीं होता है। यही आता है इस मन में। उर्मिला जी कहते हैं कि मेरे मन में बस एक ही बात उत्पन्न होती है कि मैं भी अपने इस स्वामी के साथ, मैं भी इस सांसारिक वैभव को छोड़ करके, इन सांसारिक ईर्ष्या द्वेष, धन दौलत ऐश्वर्य को छोड़ करके मैं भी अपने स्वामी की तरफ पीताम्बर डाल करके हमेशा भले ही उनसे दूर रहूं, लेकिन अपने मन में निकटता का अनुभव करूं। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने पूरी पंक्ति का आप लोगों को व्याख्यान बतला दिया है। और इसका जो भाषा है, जैसा कि पिछले वीडियो में है, जैसे कि पिछले वीडियो में शुद्ध जो है खड़ी बोली है, इसका जो ये है आपका शब्द शक्ति है, इसमें लक्षणा भी है, लक्षणा है, अभिधा और लक्षणा है। और जाति जाति गाती गाती में अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, तो कहीं उपमा अलंकार है। और जो है इसमें जो रस है, जो रस है इसमें विप्रलम्ब श्रृंगार रस है, विप्रलम्ब श्रृंगार रस है, गुण इसका माधुर्य है। और जो छंद है वो गेय पद है। तो और इसकी जो रचयिता है वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। जो शीर्षक है वो गीत है। और किस काव्य से लिया गया है? तो साकेत के महाकाव्य के 9वें सर्ग से लिया गया है। ठीक है। तो यदि कोई भी पंक्ति जो है आप लोगों को समस्या, यदि समस्या का अनुभव हो जाए तो आप हमें जरूर कमेंट में भेजें, ताकि हम इस समस्या का समाधान कर सकें।